अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट बिकॉज़ ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूके आने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो एज़ अ फैमिली हो या फिर एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पर आना चाह रहे हैं और वो भी इस सोच विचार में हैं कि उन्हें किस सिटी में मूव करना चाहिए। तो जनाब ये व्लॉग आपके लिए ही है क्योंकि इसमें मैं करने वाली हूँ बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर कि कौन से ऐसे चीप सिटीज़ हैं जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो ये मेनली डिपेंड करता है हमारे हाउसिंग पे, क्योंकि हमारी सैलरी का जो एक बिग अमाउंट है ना वो चला जाता है या तो रेंट में चला जाता है या फिर मॉर्गेज वगैरह में चला जाता है। उसके बाद आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़रूरी है और चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लें या प्राइवेट लें। प्राइवेट होगा तो उसके अपने बहुत से खर्चे होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस हो गई, फ्यूल हो गया, पार्किंग, मेंटेनेंस, लाइक बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। और इसी तरह से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम ऑप्ट करते हैं तो उसमें आ जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पासेस या फिर टिकट्स। और इसी तरह से फूड हो गया या फिर यूटिलिटीज़ हो गई जैसे कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको कंसीडर करते हुए हम किसी जगह का जो है वो सिलेक्शन करते हैं कि किस जगह पर रहना चाहिए और किस जगह पर नहीं रहना चाहिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगी डरहम का, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में है। ये एक छोटा-सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत टाउन है जिसने बहुत सी हिस्ट्री अपने आप में जो है वो प्रिज़र्व की हुई है। जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली आ जाता है डरहम कैथेड्रल है, डरहम कासल है, उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंटली डरहम यूनिवर्सिटी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूके कंसीडर की जाती है। दैट्स व्हाई ये सिटी जो है ना वो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही रीज़नेबल है और वन बेड हाउस हमें इजीली मिल जाता है £650 पर मंथ में इनसाइड द सिटी। और अगर सिटी से थोड़ा सा हट के देखा जाए तो ऐसा ही अपार्टमेंट जो है ना अराउंड £400 पर मंथ मिल जाता है। और यहाँ के एवरेज यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं अराउंड £250 पर मंथ। और यहाँ पे ट्रैवल पास जो है वो 55 टू 60 पाउंड में मिल जाता है। और जी नेक्स्ट चीपेस्ट सिटी जिसकी मैं बात करूँगी वो है बेलफास्ट, जो कि कैपिटल है नॉर्दर्न आयरलैंड का। ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये मेनली फेमस है टाइटैनिक की वजह से, बिकॉज़ टाइटैनिक इज़ द शिप जो यहीं पर बनाया गया था। उसके अलावा इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। यहाँ पर क्वींस यूनिवर्सिटी है, कल्चरल हेरिटेज यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। वन बेड हाउस अपार्टमेंट जो है वो अराउंड 500 टू 550 पाउंड पर मंथ मिल जाता है इनसाइड द सिटी। और अगर ज़रा शहर से हट के देखें तो ऐसा ही अपार्टमेंट जो है वो अराउंड 400 पाउंड पर मंथ मिल जाता है। यूटिलिटी कॉस्ट यहाँ पर अराउंड 150 पाउंड पर मंथ है और मंथली ट्रैवल पास जो है वो मिल जाता है अराउंड 50 टू 60 पाउंड। और जी नेक्स्ट जिस सिटी का मैं ज़िक्र करूँगी वो है लेस्टर। लेस्टर सिटी जो है वो अपनी डाइवर्सिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। ये सिटी जो है वो रिच है हिस्ट्री और कल्चर में। और यहाँ पर बहुत सी एशियन कम्युनिटी जो है वो पाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शंस और रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कल्चरल इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स भी अरेंज किए जाते हैं। और जनाब हाउसिंग की बात करें तो वन बेड फ्लैट जो है वो उसका एवरेज रेंट यहाँ पर 600 टू 700 पाउंड है। और कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ जो है वो अराउंड 120 पाउंड मंथली है और पर पर्सन। और ट्रैवल पास जो है वो कॉस्ट करता है 50 टू 55 पाउंड। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप अपना घर बाय करना चाहते हैं तो वो अराउंड 230 के लगभग जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट सिटी जिसकी मैं बात करूँगी दैट इज़ लैनकास्टर। ये एक हिस्टोरिक सिटी है और इसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं जैसा कि लैनकास्टर कासल हो गया जो कि शोकेस करता है अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को। उसके बाद लैनकास्टर यूनिवर्सिटी हो गई। ये वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी रिसर्च यूनिवर्सिटी है यूके में। और ये फेमस है अपनी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेपुटेशन की वजह से। और यहाँ का कैंपस जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भी बहुत ज़्यादा हाई है, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स लाइक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट तरह के कलरफुल इवेंट्स और फेस्टिवल्स होते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर जो कि अट्रैक्ट करते हैं विजिटर्स को दूर दूर से। ये सिटी इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है और वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्लेसेस टू लिव इन द यूके कंसीडर की जाती है।
हाउसिंग की बात करें तो 1 बेडरूम फ्लैट यहाँ पर तकरीबन 600 टू 650 पाउंड में मिल जाता है पर मंथ रेंट पर, और ये इनसाइड द सिटी। और अगर हम ज़रा शहर से बाहर लेते हैं तो इसी तरह का 1 बेडरूम फ्लैट या 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो मिल जाता है तकरीबन 500 टू 550 पाउंड्स पर मंथ पे। यूटिलिटी बिल्स वगैरह अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कॉस्ट करते हैं 160 पाउंड, और ट्रैवल पास कॉस्ट करता है अराउंड 80 पाउंड पर मंथ। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ पर वीकली रेंट जो है वो तकरीबन 125 टू 135 पाउंड पर वीक होता है। और यहाँ पर अगर आप अपना खुद का घर बाय करना चाहते हैं तो वो अराउंड 200 के तक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चीपेस्ट सिटी जिसकी मैं बात करूँगी दैट इज़ कार्डिफ। कार्डिफ जो है वो वेल्स का कैपिटल है और यूके का 11th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। यहाँ का कार्डिफ कासल जो है वो बहुत फेमस है, जो कि रिच इन हिस्ट्री है और एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर एक बीबीसी टेलीविज़न सीरीज़ है डॉक्टर हू, जो शूट हुई थी, और लोग जो हैं वो दूर-दूर से आते हैं उन लोकेशंस को विज़िट करने के लिए, और वहाँ पर जो है वो पिक्चर्स लेते हैं और एन्जॉय करते हैं अपने मोमेंट्स वहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिनमें कार्डिफ यूनिवर्सिटी एंड कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटीज़ सर-ए-फ़हरिस्त हैं, और ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूके कंसीडर की जाती है। हाउसिंग की बात करें तो यहाँ पर 1 बेडरूम फ्लैट जो है वो कॉस्ट करता है अराउंड 650 टू 750 पाउंड पर मंथ। और अगर ज़रा शहर से हट के घर देखें तो वो मिल जाता है तकरीबन 500 टू 550 पाउंड पर मंथ। ट्रैवल पास जो है वो यहाँ पर आराम से 50 पाउंड के लगभग आपको मिल जाता है, जिसमें आप थ्रू आउट द कार्डिफ कहीं पर भी ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं थ्रू आउट द मंथ। अपना घर बाय करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर घर थोड़े सस्ते हैं, और कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर घर बहुत महंगे हैं। लाइक सस्ते से सस्ता घर जो है वो यहाँ पर मिल जाता है तकरीबन 90 के का, और महंगे से महंगा लाइक लोकेशन पे डिपेंड करता है, वो घर मिल जाता है तकरीबन 600 के का। और जी नेक्स्ट चीपेस्ट सिटी ऑन द लिस्ट इज़ न्यूकासल। न्यूकासल जो है वो फेमस है अपनी यूनिवर्सिटीज़ की वजह से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि स्टडी करते हैं नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी या फिर न्यूकासल यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें है हाई स्ट्रीट, ब्यूटीफुल सीन्स, और बीच वगैरह भी जो है ना वो यहाँ पर इजीली एक्सेसिबल हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। हाउसिंग की बात करें तो यहाँ पर 1 बेडरूम हाउस की या अपार्टमेंट की जो एवरेज रेंट है दैट इज़ अराउंड 750 पाउंड इन द सिटी, और अगर सिटी से ज़रा-सा हट के देखा जाए तो वो अराउंड 550 पाउंड में 1 बेडरूम अपार्टमेंट ईज़िली मिल जाता है। यहाँ पर यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 130 पाउंड पर मंथ कॉस्ट करते हैं फॉर 1 पर्सन। उसके अलावा ट्रैवल पास जो है यहाँ से 40 टू 50 पाउंड के लगभग जो है वो मिल जाता है। और अगर यहाँ पर आप अपना घर बाय करना चाहते हैं तो वो तकरीबन आपको अंडर 200 के जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर एंटरटेनमेंट हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए या जिम्स हो गए, ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस पे यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए जी अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चीपेस्ट सिटी की, दैट इज़ लिंकन। लिंकन भी एक हिस्टोरिक सिटी है जो कि ईस्ट मिडलैंड्स में लोकेटेड है। ये फेमस है अपने ब्यूटीफुल लिंकन कैथेड्रल की वजह से, जिसे दूर-दूर से लोग जो हैं वो देखने आते हैं, और ये यहाँ की मेन अट्रैक्शन है। हाउसिंग की बात करें तो यहाँ पर 1 बेडरूम हाउस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 650 टू 750 पाउंड पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है, और अगर सिटी से ज़रा से बाहर चले जाएँ तो 1 बेडरूम हाउस या 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है 500 टू 550 पाउंड पर मंथ पे। एसेंशियल यूटिलिटीज़ यहाँ पर कॉस्ट करती हैं अराउंड 130 पाउंड पर मंथ। ट्रैवल पास यहाँ पर कॉस्ट करता है अराउंड 50 पाउंड पर मंथ, और यहाँ पर इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं, लोकल मार्केट्स हैं, क्लोथिंग स्टोर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। और यहाँ पर अगर आप अपना घर बाय करना चाहते हैं तो वो अराउंड 200 के लगभग जो है वो आपको मिल जाएगा। और जी अब मैं बात करूँगी नॉटिंघम की, जो कि ना सिर्फ वन ऑफ द चीपेस्ट प्लेसेस इन यूके बट ऑल्सो फ्रेंडलीस्ट प्लेसेस इन यूके कंसिडर किया जाता है। नॉटिंघम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी अट्रैक्शंस की वजह से। यहाँ के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर सैलरीज़ बहुत अच्छी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं।
यानी कि अगर मैं कंपैरिज़न करूँ तो ये 35% चीपर है लंदन से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस कितने अफोर्डेबल हैं। नॉटिंघम को क्वीन ऑफ द मिडलैंड्स भी कहा जाता है और यहाँ पर अगर हाउसिंग की बात करें तो 1 बेडरूम हाउस कॉस्ट करता है तकरीबन 650 टू 750 पर मंथ और अगर शहर से ज़रा-सा हट के देखा जाए तो 500 टू 530 पाउंड पर मंथ पे आपको आराम से यहाँ पर 1 बेडरूम हाउस मिल जाता है। यूटिलिटी बिल की बात करें तो वो कॉस्ट करता है अराउंड 160 पाउंड पर मंथ और उसके अलावा यहाँ पर अगर जिम हो जाए, स्पोर्ट हो जाए, सिनेमा है या चाइल्ड केयर है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेज़ पे यहाँ पर अवेलेबल है। और जी यहाँ पर ट्रैवल पास कॉस्ट करता है अराउंड 55 पाउंड पर मंथ। तो जनाब ये थे कुछ चीपेस्ट प्लेसेस टू लिव इन द यूके। यूके में चीपेस्ट सिटीज़ की तो एक लॉन्ग लिस्ट है, लेकिन मैंने सिर्फ ये सिटीज़ इसलिए चूज़ किए थे क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स भी अच्छे अवेलेबल हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं, मार्केट्स बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है कि हमें अपने लिए ऐसी जगह रहने के लिए चूज़ करनी चाहिए जहाँ पर एटलीस्ट एशियन कम्युनिटी थोड़ी-सी होनी चाहिए। लाइक अपने तरह के लोग हों तो बंदा कंफर्टेबल फ़ील करता है। बाकी जो है यहीं पे ख़त्म करूँगी मैं अपना व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग और मेरी ये छोटी-सी एफर्ट जो है वो अच्छी लगी होगी। व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन एज़ वेल। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी सजेशंस देते हैं, मुझे अपनी फीडबैक देते हैं। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी और बस ऐसे ही फीडबैक ज़रूर देते रहिए कमेंट सेक्शन में। अपना रखें बहुत सा ख़्याल, दुआओं में याद रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।